5 से लेकर 10% तक बेरोज़गारी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन 90-95% जो है वैसे के है, क्योंकि हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं। और जहाँ तक इनके बड़े बड़े दावे थे मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें कामयाब हो गए फुलफिल करने में। जहाँ तक ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम ये करेंगे एब्रोगेशन 370 के बाद, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा देखने को कुछ। खुशामदीद है आप सभी का हमारे इस चैनल में, और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज गुरेज मोहम्मद हमजा लोन साहब हमारे साथ मौजूद है। हमजा लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। हमजा लोन साहब, आपसे सीधा सवाल रहेगा हमारा कि कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल को आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी हालात चल रहे हैं, अभी पिछले 2018 से जो हुकूमत यहाँ पे सस्पेंड की गई थी, जो असेंबली सस्पेंड की गई थी, उसके बाद अभी तब से अभी 6 साल होने को है। लेकिन जहाँ तक ये दावे कर रहे हैं गवर्नर सरकार, हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन क्या थी और अभी क्या है करंट। अगर हम स्टोन पेल्टिंग की बात करें या मरने, जहाँ पे जो हमारे नौजवान जो है कब्रिस्तानों में कितने ये 2016 में या 2010 की बात करें, तो उस हिसाब से जो है कहीं किसी हद तक जो है सुधार आई है। लेकिन जहाँ तक ये बाकी दावे कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं लग रहा है। जहाँ तक ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम ये करेंगे एब्रोगेशन 370 के बाद, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा देखने को कुछ मिले। देखिए हमजा लोन साहब, आप सब जानते हैं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बड़े बड़े दावे किए विकास को लेकर, या सबसे बड़ा कि बेरोज़गारी को लेकर, कि जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार ने कहा कि बेरोज़गारी ख़त्म होगी। क्या लगता है आपको, वो दावे और उनके जो दावे और वादे थे ज़मीनी सतह पर उन पर काम हुआ है? देखिए, कहीं हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते किसी हद तक, मतलब 5 से लेकर 10% तक बेरोज़गारी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन 90-95% जो है वैसे के है, क्योंकि हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं। और जहाँ तक इनके बड़े बड़े दावे थे मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें कामयाब हो गए फुलफिल करने में। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि सितंबर 2024 से पहले कश्मीर में असेंबली चुनाव होने चाहिए, क्या लगता है आपको असेंबली चुनाव होंगे कश्मीर में? नहीं, ज़रूर होंगे, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, कुछ भी हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उनको जो है उसको ऑनर करना चाहिए, और वो ऑनर कर लेंगे इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए इलेक्शन से इंशाल्लाह मुझे लगता है प्रोबेबली सितंबर में इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। फिलहाल अभी तो पार्लियामेंट इलेक्शन की बात चल रही है। पार्लियामेंट के बाद इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे, जिन्होंने क्योंकि डायरेक्शंस दी हुई है कि हमें लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव का आपको क्या लगता है? लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, अप्रैल में हो जाएंगे। क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी बैठे हुए आगे है तो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी शायद फिर से आ सकती है। मरकज़ी सरकार का दावा है कि अगली बार 50 के पार, क्या लगता है इस बात का? मैं क्या बोल रहा, अगली बार 50 हर कोई बोलता है। देखिए, अगर हमारी पार्टी भी है या कोई भी पार्टी है, वो तो अपने दावे कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा ग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा है। बीजेपी इतना क्रॉस नहीं कर सकती है, 20-25 सीट्स वो पे रह जाएंगे, लेकिन जो है 50 पार नहीं कर सकती है। आप ये इसको स्क्रीनशॉट उठा के रखिए, एंड दिस माई फाइनल, और ये मार्क करिए मेरे वर्ड्स की, इतना नहीं होगा 50 पार कहीं से हो। कोई भी पार्टी अगर सरकार यहाँ पे बनेगी, लेकिन एक ही पार्टी की सरकार यहाँ पे, इट्स डैम इम्पॉसिबल कि नहीं बन सकती है कि पार्टी की सरकार, जो भी सरकार बनेगी ये कोलिशन में सरकार होगी। नहीं, लेकिन भाजपा का तो ये दावा है ना मरकजी सरकार का कि हम 50 पार करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। दावा करने से क्या होता है भाई साहब? मैं भी दावा कर लूँगा कि कल को मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, हो सकता है। दावा करने से कुछ भी होता है, कोई भी कुछ दावा कर सकता, लेकिन ग्राउंड जीरो में आप देखिए, ग्राउंड जीरो में क्या हो रहा है। ग्राउंड जीरो में अगर इन्होंने वो वादे पूरे किए होते, मुमकिन होता कि आज ये 50 नहीं 60 पार हो जाते। लेकिन ग्राउंड जीरो में देखिए, आज का नौजवान वो नौजवान नहीं रहा। आज के नौजवान में शहूर है। आज का नौजवान जो है वोट डालने के लिए निकलेगा, वो अपने नुमाइंदे को चुन लेगा, जो उसके मन में होगा कि इस हमारी कौम को कौन बचा सकता है, वो उसके लिए निकलेगा और वो वोट डालेगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि बीजेपी यहाँ पे 50 पार कर लेगी। लेकिन एक बात है ना कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने विकास किया है, बेरोज़गारी कहीं हद तक जो है कम किया है। इससे पहले बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। क्या लगता है उन्होंने वाकई में यहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म कर दिया है? आप खुद ही देख रहे हैं, आप तो एक जर्नलिस्ट है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये चीज़ें। आप देखिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इतना भी डिनाई नहीं कर सकते। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे जो है
गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें जो है वो यहाँ पे लाई, तो लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए ये इट्स नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, हर किसी के बस की बात नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही में करना है। भाई साहब, आज के नौजवान जो हमारे, देखिए नए नए जो नौजवान है वो आज मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे नौजवान है वो एक बिज़नेस की अपना सेटअप ये खड़ा करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से जो स्कीम्स आई, स्कीम्स का भरपूर आप जो है लाभ उठाइए, स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जो सेंटर स्कीम्स है उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप डिपेंड मत रहिए गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सरकार भी कितने गवर्नमेंट जॉब दे सकती है, तो डिपेंड मत रहिए। हाँ, इतना है कि जो ये दावे कर रहे कि हम 370 के बाद हमने ये किया वो किया, सर नौकरी लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए आप स्कीम्स पे स्कीम्स भी पिछली बार भी हो गए, लेकिन अब थोड़ा जो लेम लाइट में आ रहा है, अब जो थोड़ा मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी थोड़ा ठीक जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जो सब इंस्पेक्टर्स के 2-3 बार स्क्रैप हो गए, उनके एग्ज़ाम्स जो है स्क्रैप, लेकिन अभी जो नया लिस्ट आ गया PSI के जो नए लिस्ट आ गए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी सरकार में आ रही है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत इन्हीं की है, बीजेपी भाजपा की हुकूमत, ये कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, अगर ये दावे करें तो ये कर भी सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल जो हमारे PM है, ऑनरेबल जो हमारे अमित शाह जी है, उनसे रिक्वेस्ट करें, नहीं दे दिए, एक अच्छा पैकेज दे दिए जिसकी वजह से हमारी बेरोज़गारी जो है वो थोड़ा कहीं दूर दूर तक थोड़ा ख़त्म हो जाए। आप मुझे एक बात बताइएगा कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन एक्सटेंड कर दिया 5 साल के लिए। आपका कहना है कि यहाँ पे मरकज़ी सरकार के जो दावा थे, वो वादे थे, वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आते। और साथ में आपने ये भी कहा कि 50 पार ये नहीं कर सकते, ये दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 5 साल के राशन बढ़ा दिया है। हो सकता है लोग उन्हें चुन सकते हैं। नहीं, 5 साल वो तो एक अच्छा, देखिए जो काम जो मतलब अगर अभी जो सेंटर में सरकार भी अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ़ कीजिए, ठीक है। उसको आप इस चीज़ को कि नहीं, अगर कोई अप्रिशिएट कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करिए। हाँ, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया तो ये कहीं ना कहीं इसका भी असर हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है ग्राउंड जीरो में आप जाके देखिए, आप लोगों से पूछिए कि बीजेपी 50 पार करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। एक सवाल मेरा जहन में आया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई है और आसाम में उन पे अटैक भी हुआ था। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? हालांकि कल आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो सदर है समेत उन्होंने एहतजाज भी किया था। क्या ये मुनासिब था कि एक जो साबिक PM रह चुके हैं उन पे अटैक करना आसाम के अंदर? नहीं, गलत बात है। देखिए कोई भी हो, किसी के ऊपर अटैक करना ये गलत बात है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो और कोई साहब हो, लेकिन किसी के ऊपर अटैक करना ये कंडेनेबल है। हम इसको कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ को। एक और बात जानने की कोशिश करेंगे कि अब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने कितने पाँव फैला चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और आने वाले जो पार्लियामेंट इंतखाबात है, नारद से आपके लिए कौन सा कैंडिडेट ये लड़ सकता है? देखिए नारद की सीट आप ये स्क्रीनशॉट उठा के रखें और ये रिकॉर्ड के रख दें कि नारद की सीट जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हाथ में है, और हम बाकी सीटों पे भी हम लड़ेंगे, हमारी कोशिश रहेगी। और इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी जो है उभर के सामने आई है, और इंशाल्लाह आगे भी वो आएगी। और इंशाल्लाह ये मार्क मेरे वर्ड्स करिए आप, तो नारद की सीट जो है वो हमारे सजाद साहब ही लड़ेंगे, खुद ही लड़ेंगे सजाद साहब। और ये तय है कि नारद की सीट जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ही जाएगी। कितनी सीटें जीत सकते हैं आप कश्मीर में? देखिए कश्मीर की बात नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत तकड़ा मुकाबला रहेगा। कहीं ना कहीं हम कोशिश तो तीन चार हम हर सीट पे कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये दावे नहीं कर सकते कि हम 6 के 6, हाँ कोशिश करेंगे 2-3 सीट्स पे हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। चलिए, आपने अपना वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की। एक आखिरी क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे कि अगर असेंबली चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है कश्मीर का वज़ीर आला कौन बन सकता है? देखिए मैं अब इस पे कोई बात नहीं कर सकता हूँ, आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। पहले पार्लियामेंट इलेक्शंस को होने दीजिए और उसके बाद इस पे बात कर लेंगे। और इंशाल्लाह पार्लियामेंट इलेक्शन में जो आगे जाएगा, तो ये आप उस चीज़ को नोट करिए कि वही आगे इंशाल्लाह CM होगा कश्मीर। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। नज़र हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज गुरेज मोहम्मद हमजा लोन साहब थे, जिनसे हमने कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की है। और आपको बता दूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 के बाद मरकज़ी सरकार की जानिब से दावे किए गए थे, कहीं हद तक जो है दावे पूरे नहीं किए गए, और ज़मीनी सतह पर देखे जाए तो बेरोज़गारी वैसी की वैसी है। कहीं ना कहीं जो है मरकज़ी सरकार के जो दावे थे, जो वादे थे, वो कहीं ना कहीं खोखले नज़र आए। मज़ीद आप ऐसे इंटरव्यूज़ या शुमारों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।